हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ, कंघी कर ली हूँ और लगा रही हूँ सिंदूर। तो ये जो मैं कल साड़ी पहनी थी ना, इस पे हल्दी गिर गई थी और मैंने देखा नहीं। फिर जब मैं इसको बाद में रखने लगी ना, जैसे हम 1 घंटे 2 घंटे तो वीडियो शूट करते हैं तभी पहनते हैं, और ना हम खाना खाते हैं ना और जगह जाते हैं तो साफ़ सुथरी रहती है, तो हैंगर में टंगा देते हैं। फिर 1-2 बार पहनते हैं, तब उसके बाद धुलते हैं। और न्यू न्यू साड़ियाँ ऐसे हम रोज़ धुल के धूप में नहीं डालते हैं। तो देखे कि हल्दी गिरी हुई है तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको धुल ही देती हूँ। और थोड़ा सा इसका ब्लाउज भी बनाना है। अभी तो नहीं बनाई हूँ। ब्लाउज का जो हुक है ना, वो पुराना हो गया था, तो उसको भी बनाना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। कहाँ जाने के लिए? कहीं नहीं, किचन में चलेंगे। तो जो मॉर्निंग का काम होता है वो कंप्लीट हो गया है। और वैसे तो काम हम हाउसवाइफ का दिन भर नहीं ख़त्म होता है। और इस टेबल को भी अभी हमें साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कई दिन हो गए हैं मैंने इसकी डस्टिंग नहीं की है। और वैसे तो कपड़े से पोंछ देती हूँ, धूल तो निकल जाती है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गीले कपड़े से मार दूंगी, साफ हो जाएगा। और मैं जो कल वाले ब्लॉग में मिर्ची रखी थी ना, तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ चटनी। और ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, मैंने कल ही बता दिया था कि बिल्कुल तीखी नहीं है। तो इसमें मैं लहसुन डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी, धनिया पत्ती तो है नहीं, और पीस के डब्बे में रख लूंगी तो दाल के साथ में अच्छा लगता है। और मैं आज ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, तो इसका ब्लाउज कुछ इस तरह से है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लाउज कैसा लग रहा है। और मेरे बच्चे बोलते हैं ना, जो छोटी वाली गुड़िया है वो बोलती है कि मम्मी आप सेम साड़ी का ब्लाउज मत पहना करिए, थोड़ा सा अलग पहना करिए, तो उसका जो लुक आता है अलग आता है। तो मैंने सोचा कि चलो कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी पसंद की ही पहनाते हैं। तो मैंने आज इस तरह से पहन लिया है। साड़ी ग्रीन है और ये है येलो। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, उसके बाद फिर बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म होगा और फिर मैं बना लूंगी सब्जी। अभी दाल भी रखी हुई है और शाम की जो सब्जी है वो भी रखी हुई है। तो उन दोनों को गर्म कर दूंगी और हम लोग अपने लिए बनाएंगे अलग से सब्जी। आलू और बड़ी डाल के सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तीखा खाने का मन करता है। अच्छा, ये बताइए कि किसको किसको थोड़ा सा तीखा पसंद है। और जेंट्स लोग जो होते हैं ना, वो कम तीखा खाते हैं। हम लेडीज लोग ना थोड़ा सा चटपटा खाते हैं। तो ये सभी के साथ होता है कि मेरे साथ, मुझे तो जहां तक उम्मीद है ना कि सभी लेडीज लोग थोड़ा सा चटपटा ही पसंद करती होंगी खाना। हाँ, तो मैं ब्लाउज की बात कर रही थी। तो उसमें जो हुक लगा है ना, उसमें जंग लग गया है। और जब मैं सिली थी तो फिर इसमें न्यू हुक नहीं लगाई थी और मेरे पास हुक ख़त्म हो गया था। तो ये पहले का जो मेरा पुराना ब्लाउज था, तो मैंने उसी में से काट के लगा लिया था। और मैं सिली थी तो मुझे पहनना था। मेरे पास अगर कपड़े रहते हैं, साड़ी हो या सूट हो ना, न्यू रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना जल्दी पहन लूँ। आज भी वो चीज़ मेरे अंदर है जो बचपन में रहती है ना, कि जैसे छोटे रहते हैं तो नए कपड़े देख लिए तो नहीं नहा के उसे हमें पहनना है। तो वो चीज़ें आज भी मेरे अंदर। और उस ब्लाउज की जो बाजू थी, तो मैं पहले फ्रिल बनाई थी। जो आप नीचे फ्रिल देख रहे थे, तो उसको मैं ऊपर लगाई थी। मैं यहाँ पे उड़द वाली बड़ी ली हूँ। मायके ससुराल में दोनों जगह उड़द की ही बड़ी बनती है। इसमें सफ़ेद वाला कद्दू पड़ता है और गरम मसाले रहते हैं, धनिया मेथी हरी वाली सभी खूब डालते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। और इसको आप कितने भी दिन रखे रहिए ना, कितने भी महीने रखे रहिए, तो खराब नहीं होती है। जब सब्जियों की कमी रहती है तब हम बनाते हैं, और कभी कभी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। और इस बड़ी को आप मटर के साथ में बनाएंगे, जो ठंडियों में मटर आती है, अगर आप उसके साथ में बनाएंगे आलू टमाटर डाल के ना, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो इस बार बनाऊंगी मैं, और बना के रख दो ना तो ठीक रहता है। कभी कभार सब्जी नहीं रहती है तो फिर काम आ जाता है। और मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। बस गुड़िया नहीं खाती है,
तो मैं ऐसे ही डालती हूँ इसको खड़ी, और मैं इसको ना आप चाहें तो इसको पहले भी फ्राई करके निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप प्याज के साथ में ही डाल दीजिए, नहीं निकालना है तो प्याज के साथ में डाल के आप फ्राई कर लीजिए। और मैं जो कंगन पानी थे मोटा वाला ना पिछले वाले ब्लॉग में, तो मेरे हाथ इतना भारी भारी से लग रहे थे कि क्या बताऊँ आपको। मैं बहुत दिन से हल्के वाले कंगन पहन रही थी और एक एक ही पहन रही थी, तो अभी वो मोटा वाला पहन ली थी मैं ना, तो मेरे हाथ इतने भारी लग रहे थे ना कि मेरे हाथ काम के लिए चल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने शाम तक उसको पहन के रखा था। मैं सोची थी कि डेली मैं पहनूंगी, तो मैं नहीं पहन पाई, उसको निकाल के रख दी। और थोड़ा सा मुझे ना बड़ा भी पड़ रहा था, वो बार बार कलाई के पास एकदम आ जा रहा था। तो मैंने लिया था उसको डेली के लिए, लेकिन मैं निकाल के रख दी हूँ, तो 2-4 बार पहन लूँगी इधर उधर, और फिर ले जाऊँगी गाँव ना, तो अपनी बहन को दे दूँगी। तो मेरी बहन को मेरे ही जैसे है, तो उसका साइज और मेरा साइज एक लग जाता है। और जो भाभी है ना छोटी वाले, तो उनकी साइज मेरे से थोड़ा छोटी लगती है, उनको तो नहीं होगा, और मेरे से सब लोग दुबले पतले हैं तो होगा भी नहीं। और वो मेरी छोटी वाली जो बहन है ना मेरे जैसे है ना, तो उसकी साइज और मेरी साइज बन जाती है, तो मेरे ब्लाउज, मेरे कंगन चूड़ी उसको आ जाते हैं और उसके मेरे हो जाते हैं। तो दोनों लोग इधर उधर जो एक दूसरे को अच्छा लगता है ना, जैसे जाते हैं गाँव ना, तो बोलती दीदी मुझे दे दो, तो फिर मैं दे देती हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी लहसुन मिर्ची, और इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी, और सरसों तेल मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू भी डाल सकते हैं, और ऐसे चटनी बना के रख देंगे तो दाल के साथ में खाने से बहुत अच्छा लग। और मेरे पास बहुत कमेंट आता है कि दी आप इतना जल्दी उठ जाते हो, संडे के दिन भी उठ जाते हो। तो जी हाँ, मैं संडे के दिन भी उठ जाती हूँ। और आपके अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो इसलिए आपको अभी नहीं उठना पड़ रहा है, और आपके बच्चे जैसे स्कूल जाने लगेंगे ना, तो आप भी उठना सीख जाएंगी। जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब तक स्कूल नहीं जाते हैं, तब तक तो ठीक रहता है। और जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उनको सुबह तैयार करना, ड्रेस पहनाना, और उनके लिए टिफ़िन बनाना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ले जाके छोड़ना, अगर गाड़ी आ रही है फिर भी घर से बाहर निकलना पड़ता है छोड़ने के लिए, उनके बैग उठाने पड़ते हैं, गाड़ी में बैठाना पड़ता है। तो वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है। और मैं थोड़ा सा मेरी हैबिट में था ना कि मैं पहले भी जल्दी उठती थी, मैं मायके में भी जल्दी उठती थी, और ससुराल तो ससुराल ही होता है, चाहे मायके में आप उठे हो या ना उठो, लेकिन ससुराल में तो आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। और मैं मायके में इसलिए जल्दी उठती थी ना कि थोड़ी सी मेरे अंदर जो काम करने की इच्छा थी ना वो बहुत पहले से थी। मैं काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मम्मी जो मेरी करती थी ना, तो मैं सुबह थोड़ा सा उनके साथ में काम कर लेती थी। उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती थी, और स्कूल से आती थी, खाना पीना खाती थी, फिर वो जो काम करती रहती थी ना उसी में लग जाती थी। मेरी मम्मी गुस्सा भी करती थी कि जाके पढ़ाई लिखाई कर लो। तो पहले इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का वो नहीं था, और मैंने ना रफ कभी नहीं बनाया था स्कूल में, रफ कॉपी कभी नहीं बनाती थी। मैं हमेशा फेयर कॉपी पे ही लिखती थी, ताकि हमें दोबारा से ना करना पड़े। और फिर उस चीज़ को हम जैसे जो स्कूल में पढ़ाया गया है, एक बार रफ करेंगे, फिर आके घर में फेयर कॉपी पे लिखेंगे, तो हमारा जो टाइम था डबल डबल जाता था। तो मैंने फिर उसको ना फेयर करना ही शुरू कर दिया कि मैं मम्मी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। मुझे अच्छा लगता था मम्मी के साथ में काम करना। तो देखिए मेरी सब्ज़ी इस तरह से बनी है, कितना अच्छी लग रही है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और सब्ज़ी निकाल के मैं रख दी हूँ टिफ़िन में। उसके बाद फिर मैं इसी कुकर में रख देती हूँ चावल। और मेरे पास 3 कुकर रखे हुए हैं ना, मैं एक ही कुकर यूज करती हूँ। पहले दाल बना लेती हूँ या सब्जी बना लेती हूँ, उसको निकाल के फिर दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, और फिर कुकर को धुल के ना, फिर धुल के फिर जो है चावल रख देती हूँ।
तो इसी तरह से बनाती हूँ। और मैं चाहूँ तो 2 कुकर निकालूँ, लेकिन वही फिर मांजने के लिए ना ढेर सारा हो जाता है। और पहली बात तो सिंक है छोटी, और सिंक में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि बर्तन मांजते नहीं बनता है। फिर कुछ कुछ बर्तन बाहर निकाल के रखना पड़ता है, तब फिर धीरे धीरे सिंक खाली होती है। तो चावल रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, टेबल साफ़ कर लूँगी। और टेबल को पोंछने के बाद जब मैं इस कपड़े को धुली ना, तो इतने काले काले पानी निकले, लग रहा था कि मैं इसको कहीं से डुबा के लेके आई हूँ। इतने काले काले पानी निकल रहे थे, इतना ज़्यादा गंदा पानी था कि मैं क्या बताऊँ। और देखने में टेबल नहीं लग रही थी कि इतना ज़्यादा गंदा है। तो ऊपर से तो मैं वैसे सूखे कपड़े मार देती थी, लेकिन गीले कपड़े जो है बहुत दिन हो गए थे इसको साफ़ किए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे हम अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।